कल रात कॉन्डम लगा के कर रहे थे और कॉन्डम अंदर ही फंस गया। बहुत कोशिश की, नहीं निकला और इतनी शर्म आ रही थी। और ऐसे ही कॉन्डम के साथ बहुत सारे हादसे होते रहते हैं, कभी वो फट जाता है, कभी वो अंदर रह जाता है। इसलिए तो अधिकतर मेल्स को कॉन्डम यूज करना ही पसंद नहीं, क्योंकि वो स्किन को नम कर देता है, फिर तो वो फील ही नहीं देता। पुल आउट का मेथड यूज किया था, कॉन्डम भी यूज किया था, फिर भी गलती से प्रेग्नेंट हो गई। बट शादी नहीं हुई है तो क्या करूँ। प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद आईपीएल भी खाई थी, स्टिल प्रेगनेंसी रह गई। और शादी को इतना टाइम हो गया, चाहे फर्स्ट टाइम था या अभी का टाइम था, हर बार इंटीमेट होते वक्त इतना पेन क्यों होता है, क्या ये नॉर्मल है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे डीएम में आए। जब मैंने आपसे पूछा इंटीमेसी से रिलेटेड कोई सवाल हो तो बता दो। भाई लोगों के मन में इतने सारे क्वेश्चंस हैं और इसका जवाब देने के लिए कोई होता ही नहीं, क्योंकि हर कोई इन सब चीजों के बारे में बात करने से डरता है, शर्माता है। एंड ओपनली मेरे जैसे कोई बात करे तो फिर उनको लगता है कि ये इतना क्यों बोल रही है। भाई बोलना चाहिए और सबको पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये बातें किसी ने अब तक नहीं बताई तो अब जान लो। इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए स्टार्टिंग में, इनका परफेक्ट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपकी फर्स्ट नाइट होने वाली है, शादी की पहली रात, सुहाग रात होने वाली है और ऐसे में आपके मन में कुछ ऐसे डाउट्स हैं, तो चलो एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं। तो रिसेंटली मेरे एक व्यूअर ने मुझे डीएम करके पूछा कि जब उनकी फर्स्ट नाइट थी, उन्होंने बताया कि उनकी फ्रेंड के साथ एक हादसा हो गया था और उसको उसी हादसे का डर लगता है और शादी की सुहाग रात, पहली रात में भी उसके साथ ये चीज ना हो जाए, उससे वो बहुत डरी हुई है। और अक्सर कई लड़कियां फर्स्ट टाइम इस बात से डरती हैं। मतलब जब भी हम इंटीमेट हो तो कॉन्डम लगाना चाहिए, वो अच्छा होता है अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए और एसटीडीज से बचने के लिए। बट क्या आपको पता है, कभी कभी ऐसा होता है कॉन्डम लगा करके जब आप इंटीमेट होते हो वो अंदर फंस जाता है और ऐसे में हम पैनिक कर जाते हैं और कितनी भी कोशिश कर ले निकालने की, वो नहीं निकलता है। और इस तरीके से कॉन्डम अंदर तो छोड़ नहीं सकते हो ना। अभी किसी को बोलने में शर्म आए, घर पे क्या बोलोगे, डॉक्टर के पास कैसे जाओगे, डॉक्टर के पास जा करके भी बोलने में शर्म आएगी। होता है ना ये डर मन में, और कई लड़कियों के साथ तो ये चीज हो भी चुकी होगी। सो गर्ल्स एंड बॉयज, कॉन्डम का आपके वैज में फंस जाना इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, होता है कभी कभी। बट अगला क्या स्टेप लेना है? नंबर 1, पैनिक नहीं करना है, घबराओ मत, क्योंकि घबरा गए तो कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे पहले भाग करके जाओ, यूरिन पास करो। जब आप यूरिन पास करते हो तो कॉन्डम को निकालने का प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाता है। अब इस तरीके से लिथोटमी पोजीशन में लेट जाओ। अब खुद या फिर अपने पार्टनर को बोलो अपनी फिंगर से उस फंसे हुए कॉन्डम को ढूंढ करके बाहर निकालें। इजीली निकल आएगा। फिर भी नहीं निकल रहा है, बहुत ज्यादा अंदर डीप जा चुका है, तो परेशान नहीं होना है। अगर रात है तो थोड़ा सा वेट कर लो, नेक्स्ट डे फटाफट डॉक्टर के पास जाओ, आराम से डॉक्टर उसको कुछ सेकंड्स के अंदर ही निकाल देगी। और अगर आपने घर में खुद निकाल लिया है तो एक बार चेक कर लेना कहीं वो ब्रोकन तो नहीं है, कहीं उसके अंदर फट गया हो, छेद हो गया हो, और जो भी मेन का स्पर्म होता है वो अंदर अगर रिलीज हो गया तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ सकते हैं। या फिर कॉन्डम अगर फट गया है, कॉन्डम के कुछ टुकड़े आपकी वैज में ही फंस गए हैं, तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो निकालते हुए अच्छे से एग्जामिन कर लेना कि पूरा का पूरा बाहर आया है या कुछ हिस्सा अंदर ही रह गया है। देखो इतनी डीपली आपको कोई नहीं समझाएगा, कोई नहीं बताएगा। तो इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखनी है तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मुफ्त में देखने को मिल जाएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यूअर ने लिखा है कि उसको प्रोटेक्शन यूज करना बिल्कुल भी नहीं पसंद, इससे स्किन बहुत ज्यादा नम हो जाती है, कोई फीलिंग ही नहीं आती है। तो इसके अलावा बेस्ट सोल्यूशन क्या है? देखो ऑनेस्टली बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप जिंदगी में कभी करो ही ना करोगे ना जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने बिना प्रोटेक्शन के कुछ भी किया तो अनवांटेड प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो क्या आप बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? बिना कॉन्डम के सिर्फ तभी करना चाहिए जब आप बच्चे पैदा करना चाहते हो, और अगर बच्चे नहीं चाहते हैं तो प्लीज यूज कॉन्डम। एंड बात सिर्फ बच्चे की नहीं है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी होता है अगर आप कॉन्डम यूज नहीं करते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत जरूरी है। अपने कुछ सेकंड के मजे के लिए अपने पार्टनर को इतना ज्यादा रिस्क में मत डालो, वो परेशान हो जाएगी बेचारी। लड़कों को अपने सेंसेशन की प्रॉब्लम होती है कि स्किन नम फील कर रही है, मजा नहीं आ रहा है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, कौन लेगा जिम्मेदारी? अगर आप अभी मैरिड नहीं हो, बच्चा नहीं चाहते, करियर सेट नहीं है और प्रेगनेंसी रुक गई तो बच्चा पालोगे तो भी दिक्कत, और अगर अबॉर्शन कराने के लिए गए तो आपको तो कोई दिक्कत होगी नहीं, जो भी दिक्कत होगी उस लड़की को ही होगी। तो लड़के इस बात को समझे ना समझे, गर्ल्स यू मेक अ रूल, जिंदगी में कभी भी किसी के साथ भी इंटीमेट होगे तो आस्क देम टू यूज प्रोटेक्शन। और अगर लड़का प्रोटेक्शन यूज नहीं करना चाहता है तो लड़कियां प्रोटेक्शन यूज कर लें। फीमेल कॉन्डम भी अवेलेबल है और इसके बारे में डिटेल वीडियो भी मैंने बनाई है, आप जरूर देखना।
हमने तो पुल आउट मेथड यूज किया था पर फिर भी प्रेग्नेंट हो गई, अब क्या करें? क्या मैं आईपीएल खा लूं? ऐसा सवाल अगर आपके मन में भी है तो गौर से सुनो। पुल आउट मेथड 100% सेफ नहीं होता है बहन कभी भी लड़कों पे भरोसा मत करना। तुम मुझसे कितना ही प्यार क्यों ना करती हो, वो तुम्हें बोलेगा कि मैं पुल आउट कर लूंगा, मुझ पे ट्रस्ट कर, मुझसे प्यार करती है तो डोंट यू ट्रस्ट मी, मैं कर लूंगा। ये बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते वाली बात है, क्योंकि जब आप पुल आउट मेथड यूज करते हो तो आपको पता भी नहीं चलता, इजैक्यूलेशन होने के पहले ही थोड़ा बहुत निकल आता है और वही थोड़े बहुत स्पर्म मिल करके आपको प्रेग्नेंट करने के लिए काफी होता है। लड़के वैसे मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज करते हैं, कुछ बूंद में मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, बट उनमें से एक ही अगर पहुंच गया एग तक तो आप प्रेग्नेंट हो जाओगे। पुल आउट मेथड सेफ नहीं होता है, मत करना, कॉन्डम ही यूज करना। और कॉन्डम भी 100% सेफ नहीं होता है, बट स्टिल प्यार के फ्लो में ऐसे मत बह जाओ। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयर और फ्यूचर का भी सोचना बहन। गलती से अब तुम प्रेग्नेंट हो गई हो तो अब तुम क्या करोगी? कई सारी लड़कियां गलती से प्रेग्नेंट हो जाती है। बहुत टाइम पहले मुझे एक मेल भी आया था और उसमें बताया था उसने कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और वो बच्चा नहीं चाहती है क्योंकि वो मैरिड नहीं है और अबॉर्शन करने के लिए उसने वहां पे तिल्ली घुसाई, पेन घुसाया, अपने आप को वहां पे मारा। ओह माय गॉड, वो मेल पढ़ के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे रोना आ गया कि कोई अपने आप को ऐसा टॉर्चर कैसे कर सकता है। और ये रियलिटी है, कई लोग ऐसा करते भी हैं, बट ऐसा करने से कुछ नहीं होता है। अब वहां तिल्ली मारने से कुछ नहीं होगा। सिंपली अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हो और अब चाहते हो अबॉर्शन करना, जब आपने संबंध बनाया है उसके 72 घंटे के अंदर अंदर आपको आई पिल या 72 घंटे वाली पिल खानी होती है। लेकिन मैं बोलूंगी खाली वो पिल खा करके ये मत सोचो कि आप बच जाओगे, क्योंकि कभी कभी प्रेगनेंसी यूट्रस के बाहर भी हो जाती है, फिलोपियन ट्यूब में या पेट में या कहीं और भी हो जाती है, और आपने जो 72 घंटे वाली दवाई खाई है वो यूट्रस के अंदर ही वर्क करेगी। तो ऐसे में क्या होगा, आपने दवाई खाई, आपको लगा चलो अब मेरा हो गया अबॉर्शन, बट बच्चा अंदर पल रहा होता है। और अगर वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई तो ऐसे में आपकी इस लापरवाही से आपकी जान भी जा सकती है। आई होप आपको पता है कि एगटॉपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी यूट्रस के बाहर, जैसे कि फिलोपियन ट्यूब में हो सकती है और ओवरीज और सर्विक या एब्डोमेन में भी हो सकती है। और जब आप यूपीटी किट से टेस्ट करते हो तो वो सिर्फ ये बताएगा कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं, आपकी प्रेगनेंसी कहाँ है, क्या वो एगटॉपिक प्रेगनेंसी है, ये नहीं बताएगा। और ऐसे में जब आप एबॉर्शन पिल खुद से ही खा लेते हो तो वो यूट्रस के अंदर काम करता है, बाहर नहीं। सो मेडिसिन खाने के बाद भी एगटॉपिक प्रेगनेंसी ग्रो करेगी। इमेजिन फिलोपियन ट्यूब के अंदर अगर एगटॉपिक प्रेगनेंसी हो गई और प्रेगनेंसी ग्रो कर रही है, आपको पता ही नहीं है, तो वो फिलोपियन ट्यूब को फाड़ सकती है, फट जाएगी, जिससे ब्लीडिंग होगा और भी कई तरह की आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। कई खराब केसेस में आपकी डेथ भी हो सकती है। और अगर डेथ नहीं भी हुई, जो बच गए उनको आगे चल के हो सकता है इनफर्टिलिटी या आगे प्रेगनेंसी में काफी दिक्कतें आए। इसीलिए जब आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो गए हो तो आप डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर हमेशा पहले आपका अल्ट्रासाउंड कराएगी, ये पता करेगी कि आपकी प्रेगनेंसी कहीं एगटॉपिक प्रेगनेंसी तो नहीं। सो एक बार जब आपकी प्रेगनेंसी का पता चल जाता है कहाँ पे है, तो अबॉर्शन काफी इजी हो जाता है। एंड गाइस, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमने कोई पिल खा ली है तो हमारा अबॉर्शन हो जाएगा, बट एक्चुअल में पिल खाने के बाद अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा जो अंदर बना है वीटस वो बाहर आ जाएगा। कभी कभी कुछ पार्ट्स अंदर रह जाते हैं, और अगर आपने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, डॉक्टर को नहीं दिखाया, खुद ही दवाई खा ली है, तो इसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। एंड अगेन इट विल कॉज रिस्क ऑफ डेथ। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो गए हो, बिना प्रोटेक्शन का कर लिया है, तो पहले यूरिन टेस्ट कर लेना, डॉक्टर के पास जाना, वो अल्ट्रासाउंड करेगी, अबॉर्शन पिल देगी, और अगर अबॉर्शन पिल देने के बाद भी बच्चे का कुछ हिस्सा आपके अंदर रह गया है तो फिर वो किसी और मेथड से उसको बाहर निकालेंगे। प्यार करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किलें, बहुत दिक्कतें आती हैं। आपको रिस्पॉन्सिबल और इसमें सतर्क होने की बहुत जरूरत है। एक आपकी छोटी सी गलती और ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ही झेलनी पड़ती है। तो बहन, उसके प्यार में इतनी पागल मत हो जाओ कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना अकेले करने बैठ जाओ, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं। सच्चा होगा तो सपोर्ट करेगा, बट अक्सर तो धोखेबाजी होते हैं, आपको ऐसी हालत में छोड़ करके वो तो निकल लेगा। अब तुम झेलती रहना अनवांटेड प्रेगनेंसी, अबॉर्शन एंड डॉक्टर के चक्कर। और अगर ये फर्स्ट नाइट की बात है, शादी की सुहाग रात में आप ऐसा कुछ गलती कर रहे हो, तो भाई अभी भी शादी हुई है, एंजॉय करने का टाइम है, डॉक्टर के चक्कर काटने का टाइम थोड़ी ना है, और शादी करते ही बच्चा थोड़ी ना करना है। थोड़ा सा एक दूसरे को टाइम दो, समझ तो लो कि एक दूसरे के लिए तुम लोग कंपैटिबल हो भी या नहीं हो। माना कुछ घरों में घर वाले पीछे पड़ जाते हैं कि भाई शादी होगी अब बच्चा कर लो, बच्चे का मुंह देखना है, बच्चे का मुंह देखना है, उनका मुंह बंद कराओ, उनकी बात ना सुनो। ये तुम्हारी लाइफ है, तुम दोनों की लाइफ है, दोनों
दोनों को, एक को नहीं दोनों को, और स्पेशली विमेन को डिसाइड करना है कि उसको बेबी चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चा तो उसकी कोख में पलेगा, लड़के का क्या, कुछ भी नहीं। वो बोलेगा कि हाँ मैं सपोर्ट करूंगा, बट कोई कुछ नहीं करता है, सब कुछ लड़की को अकेले ही करना पड़ता है। तो लड़की ही राइट पर्सन है डिसाइड करने वाली कि उसको बच्चा करना है या नहीं, शादी के तुरंत बाद या काफी साल बाद, आपको कब करना है, दैट्स योर पर्सनल चॉइस। किसी रिश्तेदार, घर वाले या पति तक की बात नहीं सुनना। जब लगे फाइनेंशियली सेट हो, करियर सेट है, एक दूसरे में प्यार बहुत गहरा है और एक टाइम आपने गुजार लिया है एक दूसरे के साथ अच्छा खासा, उसके बाद ही प्रेगनेंसी प्लान करना। फर्स्ट टाइम जब हम करते हैं तो बहुत ज्यादा पेन होता है, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, और इतने सालों से पेन होता जा रहा है, आखिर क्यों? अगर आप एक्टिव हो और जब भी आप इंटीमेट होते हो और आपको बहुत ज्यादा पेन होता है तो गर्ल्स, दिस इज नॉट नॉर्मल। लव मेकिंग का प्रोसेस बहुत ब्यूटीफुल होता है और ऐसे में आपको एंजॉय करना चाहिए। अगर आपको पेन हो रहा है तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, उनका सोल्यूशन देखो। सबसे पहले लेट मी गिव यू सम रीजंस ऐसा होता क्यों है। जब आपका पार्टनर आप पे आके सीधा बस चढ़ जाए, फीमेल को टाइम लगता है, वो सीधा ही उनका रोमांस स्टार्ट नहीं हो जाता है। लड़कों के लिए तो लड़की को देखा और रोमांस स्टार्ट हो गया, पर लड़कियों के लिए ऐसा नहीं है, उनका रोमांस सुबह से स्टार्ट होता है। सुबह से अगर बॉय लड़की को बहुत ज्यादा प्यार, केयर, रिस्पेक्ट दे तो लड़की उसके प्यार में पड़ेगी और रात होते होते उसके लिए वो ओपन अप होती है। और जब तक लड़की अच्छे से ओपन अप ना हो वहां से, तब तक वो लव मेकिंग का प्रोसेस स्मूथ नहीं हो सकता है उसके लिए। तो अगर आप अपने पार्टनर को खुश देखना चाहते हो तो थोड़ा सा टाइम लो, फोरप्ले से स्टार्ट करो। जब तक लड़की की बॉडी फिजिकली रेडी नहीं है अराउजल के लिए तब तक ना करो। स्टार्ट विद द फोरप्ले, कम से कम 20-25 मिनट या आधा घंटा फोरप्ले होना मस्ट है। इसके बाद आप करके देखोगे तो आपको पेन नहीं होगा, क्योंकि फिर आपका जो नेचुरल ल्यूब्रिकेंट होता है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है आपकी बॉडी में। तो फिर लव मेकिंग का प्रोसेस काफी इजी हो जाता है। और अगर आपको लगता है कि अंदर बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, नेचुरल ल्यूब्रिकेंट आपका काम नहीं कर रहा है, तो आप मार्केट वाले ल्यूब्स यूज कर सकते हो। ल्यूब यूज करना कोई बेकार बात नहीं है, बिल्कुल शर्माने की बात नहीं है, बट आप ध्यान रखना किस तरीके का ल्यूब यूज कर रहे हो। मतलब ऑयल बेस्ड जो ल्यूब्स होते हैं वो मत यूज करना, बेस्ट रहेगा वाटर बेस्ड या सिलिकॉन बेस्ड ल्यूब्स यूज करो। उससे वो एरिया काफी ज्यादा स्मूथ एंड स्लिपरी हो जाता है, जिससे आपके इंटीमेट लव मेकिंग का प्रोसेस काफी ज्यादा स्मूथ होगा, आपको पेन नहीं होगा और उस पल को आप सच्चे मन से एंजॉय कर पाओगे। एंड अगेन दिस इज फॉर बॉयज। लड़कियां अगर परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं, आपने लड़ाई झगड़ा किया है या उसके प्यार भरी दो बातें नहीं की हैं, तो वो जब नर्वस और परेशान स्ट्रेस में रहती हैं तो उनके मसल्स टाइट हो जाते हैं, ऐसे में उनको पेन होगा ही होगा। तो ये आपका काम है उसको कंफर्ट देना। जब तक उसको कंफर्ट नहीं दोगे उसको मजा नहीं आएगा। थर्ड रीजन होता है अगर कोई मेडिकल कंडीशन हो तब पेन होने का चांस बढ़ जाता है, जैसे वहां किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो या कोई स्किन कंडीशन हो, तो ऐसे में आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। डॉक्टर अच्छे से वहां का चेकअप करेगी, आपको हो सकता है कुछ ओरल या कोई मेडिसिन दे वहां अंदर डालने के लिए, तो इससे आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी और आप आराम से लव मेकिंग एंजॉय कर पाओगे। चाहे ये आपकी शादी की पहली रात सुहाग रात हो या शादी के 10 साल बाद आपको पेन हो रहा हो, यही कुछ रीजंस होते हैं, मे बी और भी हो। यू कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। इंटरनेट पे बैठ के आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। क्या एक ही कॉन्डम को हर जगह के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वो ओरल, एनल और इसके बारे में कहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कोई भी नहीं बताता है। और लव मेकिंग इतना मतलब हर कोई करता है, संसार में ऐसा कोई है जिसने नहीं किया है? हर किसी ने किया है, हमारे पेरेंट्स ने किया है, लेकिन आप उनसे इस बारे में बात करके तो देखो, उड़ती हुई चप्पल जूता पता नहीं क्या कुछ ना पड़ जाए, बट इसके बारे में ज्ञान कोई नहीं देगा। फालतू का ज्ञान देने के लिए लोग बहुत आ जाएंगे, लेकिन जो काम का ज्ञान है वो नहीं देगा। और फिर गलत चीजें लड़के लड़कियां कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ते हैं। आई डोंट नो आपको पता है भी या नहीं, और इस बात पे आपने कितना ध्यान दिया है। पता है मार्केट में बहुत सारे फ्लेवर्ड कॉन्डम्स आते हैं, क्यों आते हैं? उनमें फ्लेवर किस बात के लिए होता है? क्योंकि अगर आप कॉन्डम वहां के लिए यूज करते हो तो उसमें किसी भी प्रकार के फ्लेवर से आपको क्या ही फर्क पड़ता है? कुछ फील होता है? नहीं ना, बट इन्फेक्शन जरूर हो जाएगा। कभी भी फ्लेवर वाला कॉन्डम अपनी वैज के अंदर इंसर्ट मत होने देना, नहीं यूज करना, वो पेनिट्रेशन के लिए नहीं होता है बहन। ओरल वाला हमेशा आपके ओरल ये होता है। अगर आप नीचे पेनिट्रेशन वाला करना चाहते हो तो उसके लिए नॉन फ्लेवर्ड यूज करना हमेशा, क्योंकि वहां अगर आपने नींबू, मिर्च, चीनी और पता नहीं कौन कौन से आते हैं वो सब यूज किया तो आपके का पीएच लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको इरिटेशन, इन्फेक्शन, एलर्जी, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं और बहुत आपको पछताना पड़ेगा। पर ट्रस्ट मी, 99% लड़कियों को इस बारे में पता ही नहीं होता है, क्योंकि कौन ज्ञान देगा इस बारे में। एंड किसी भी एक कॉन्डम को हर जगह के लिए आप यूज नहीं कर सकते हो। यू नो, पीपल यूज 3 टाइप्स ऑफ
एक्टिविटीज लाइक ओरल, वेज और एनल, बट एक को हर जगह यूज नहीं कर सकते हो, एक को आप एक ही जगह यूज कर सकते हो। अगर आपको पोजीशन चेंज करनी है तो यू नीड टू चेंज योर कॉन्डम ऑल्सो। देखो, इस वीडियो के दौरान आपको कुछ सीखने को मिला, नई बात पता चली, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। आपके मन में और भी कोई भी सवाल हो तो प्लीज मुझे डीएम करो, कॉमेंट करो, पूछोगे तो मैं आपको वीडियो बना करके एक्सप्लेन कर पाऊंगी। हर चीज का जवाब आप इंटरनेट पे ढूंढने जाओगे तो इंटरनेट में एक चीज की 100 बातें लिखी होती है, कौन सही कौन गलत नहीं पता चलेगा। तो यहाँ आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि मेरी कही हर लाइन के पीछे डीप रिसर्च होती है, ऑथेंटिक नॉलेज होती है। सो इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए बने रहिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट नाइट।